अगर मैं आपसे कहूं कि 500 रुपया, 1000 रुपया महीने का इन्वेस्ट करके आप लाखों रुपया पा सकते हैं, तो क्या आप मानेंगे? ये कोई लॉटरी नहीं है, ये कहीं कोई गलत काम नहीं, कोई फ्रॉड नहीं, कोई स्पैम नहीं है। अगर आप 500 रुपया और 1000 रुपया हर महीने इन्वेस्ट करते हैं, एसआईपी करते हैं, तो आप पावर ऑफ कंपाउंडिंग की वजह से, पावर ऑफ कंपाउंडिंग के मैजिक से लाखों रुपया अर्न कर सकते हैं। कैसे? आज के वीडियो में इसी के बारे में बात करने वाला हूं कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग होता क्या है, कंपाउंडिंग क्या होता है, कैसे इसका फायदा उठाया जा सकता है, एंड क्या फॉर्मूला है इसका मैक्सिमम वेल्थ बनाने का। अमाउंट मैटर नहीं करता है, छोटा इन्वेस्टमेंट करना कोई बुरी बात नहीं। आप 100 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि स्टार्ट करना सबसे इंपॉर्टेंट है। जब आप स्टार्ट करेंगे तो आपको धीरे धीरे पता चलता जाएगा कि इसमें तो मैजिक है। आप एक एग्जांपल लेता हूं, मैं छोटा सा एक कहानी में सुनाता हूं आपको। मेरा एक दोस्त है, उसको एक बेटी हुआ कुछ साल पहले। तो मैंने उसको एक एडवाइस किया कि एक काम करो, जबकि उसकी सैलरी अच्छी खासी है, यानी कि मुझे लगता है कि 1 लाख रुपए महीना कमाता होगा वो उस समय, और अभी तो और ज्यादा हो गया होगा। उसको मैंने एक एडवाइस किया कि गुड़िया के नाम पे, बेटी के नाम पे 5000 रुपए का एसआईपी स्टार्ट कर दो, और हर साल आप 1000 रुपया बढ़ाना। तुम 5000, अगले साल 6000, अगले साल 7000, ऐसे आप बढ़ाना। आप कैलकुलेट करेंगे अगर, तो 20 साल की जब वो बच्ची होगी, 20 साल के बच्ची जब होगी, तो करीब करीब उसके पास 50 लाख रुपए का कॉर्पस होगा। ये 12% ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ मैं बात कर रहा हूं। अगर वो पैसे नहीं निकालता है और 1000 रुपया हर साल बढ़ाता है, तो 50 के बदले हो सकता है 70 लाख भी चला जाए उसका कॉर्पस। क्या उसको एजुकेशन में कभी प्रॉब्लम होने वाली है उस बच्ची को? नहीं। क्या एडमिशन वगैरह लेने में कभी कोई प्रॉब्लम होने वाली है? नहीं। उसके बाद भी एक्स्ट्रा फंड्स उसके पास काफी बच जाएंगे। तो मैं, जो मिडिल क्लास लोग हैं, उन लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जब आपके घर कोई बेबी हो, उसके नाम पे आप 1000 रुपया, 500 रुपया, 2000 रुपया, जो भी आपका लिमिटेशन है, जो आपका अर्निंग है, जो आपका इनकम है, उसमें से आप एसआईपी शुरू कर दीजिए। क्योंकि पावर कंपाउंडिंग हम अभी समझने वाले हैं इस वीडियो में कि होता क्या है। तो चलिए पावर कंपाउंडिंग की बात करते हैं। तो सबसे पहले होता है कि कंपाउंडिंग क्या होता है। एक एग्जांपल के तौर पे 10,000 रुपए आपने इन्वेस्ट किया, 10% का आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है 1 साल में। नेक्स्ट ईयर क्या हो गया आपका? 11,000। उसके नेक्स्ट ईयर 11,000 पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा वो 10% मिलेगा, यानी 1100 रुपया। उसके बाद यानी कि 12,100 रुपया हो गया। तीसरे साल में 11,100 पे आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा 10%। तो इस तरह ये कंपाउंडिंग काम करता है। दूसरा एग्जांपल एक सिंपल इंटरेस्ट का ले लेते हैं। आपने 10,000 रुपया जमा किया, 10,000 का 10% उस पर भी रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा। अगले साल आपको 1100 रुपये मिला, उसके अगले साल 1200 रुपये मिला, उसके अगले साल, क्योंकि 1000 रुपये पर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% लग रहा है ना। अगर कंपाउंडिंग की बात करेंगे तो जो पैसा आपने इंटरेस्ट के तौर पे कमाया, उस पे भी वो अर्न करके देता है। दैट इज कॉल्ड पावर कंपाउंडिंग। इसको पावर ऑफ कंपाउंडिंग कहते हैं कि जो आपने इंटरेस्ट में पैसा कमाया वो भी आपको अर्निंग करके दे रहा है, यानी आपका पैसा आपके लिए काम कर रहा है। यही कंपाउंडिंग है, यही मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग है। और वॉरेन बफेट का नाम आपने सुना होगा। वॉरेन बफेट ने, लोग कहते हैं कि उसने सही शेयर जो है चुना, इस वजह से वो इतने अमीर बन पाए। नहीं, ऐसा नहीं है। रियलिटी ये है कि उन्होंने स्टार्ट अर्ली एज में किया था, और जो भी मैक्सिमम फंड्स उनके पास है, जो मैक्सिमम पैसे उनके पास है, वो 50 साल के बाद आए, यानी कि 30 साल लगातार उन्होंने इन्वेस्ट किया। मैंने अभी एक एग्जांपल बताया ना। अब 10,000 रुपए महीने का इन्वेस्ट कीजिए, 20 साल के बाद आपका 1 करोड़ आपके पास फंड्स होगा। 30 साल रखेंगे वो 2.25 करोड़ के आसपास हो जाएगा। तो जितना टाइम आप देंगे कंपाउंडिंग को, उतना आपका पैसा बढ़ेगा। एक एग्जांपल छोटा सा ले लेते हैं कि 2 दोस्त थे, एक रोहित, एक अजय। रोहित ने 22 साल में इन्वेस्टमेंट शुरू किया और अजय ने 32 साल में इन्वेस्टमेंट शुरू किया। 10 साल का गैप हुआ ना। तो 10 साल में जिसने 22 साल में इन्वेस्टमेंट शुरू किया, उसका कंपाउंडिंग की वजह से बहुत ज्यादा अमाउंट हो गया, बहुत ज्यादा फंड्स हो गया, बहुत ज्यादा लमसम कॉर्पस बन गया। तो टाइम इज मनी। यहां जो है
टाइम को बोला गया कंपाउंडिंग में, टाइम इज एवरीथिंग। 500 रुपए से भी आप 30 साल तक करिए 5 लाख रुपए, 20 साल तक करिए 5 लाख रुपए आपके पास हो जाएगा। 30 साल रखिए वो 10 लाख 12 लाख रुपए हो जाएगा। 500 रुपए महीने की बात कर रहा हूं मैं। तो पॉइंट ये है कि कंपाउंडिंग में हमेशा टाइम मैटर करता है। 1 साल 2 साल में कुछ नहीं होता, 15 साल 20 साल 30 साल आपको टाइम देना पड़ेगा। अब मैं आपको इसको समझाने के लिए एक एग्जांपल और ले लेता हूं कि आप एक आम का पेड़ आपने लगाया। अब आम का पेड़ कुछ दिन में बड़ा हुआ, साल भर में बड़ा हुआ, उसको आप काट लेंगे तो क्या वो आम का पेड़ बड़ा हो पाएगा? अब उसको आप बढ़ने दीजिए, 10 साल 15 साल उसको रहने दीजिए। उसके बाद उससे आम, बहुत सारे आम आ गए, उस आम के पेड़ से दूसरा भी आम का पेड़ आप लगा सकते हैं, तीसरा भी लगा सकते हैं, चौथा भी लगा सकते हैं, एंड काउंटिंग नहीं है कितना लगा सकते हैं आप। तो दिस इज पावर ऑफ कंपाउंडिंग। एक पेड़ से आप यानी 10,000 रुपए महीना से 5,000 रुपए महीने से कितने अमाउंट आएंगे आपको लमसम, उसका कैलकुलेशन। मैं तो 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात कर रहा था। कुछ फंड्स ऐसे हैं जो 18-20% दे रहे हैं, 19% दे रहे हैं। आप कैलकुलेट कीजिए, बहुत सारे ऐसे फंड्स है एसआईपी के जो बहुत अच्छा रिटर्न दे रहे हैं। आप गोल्ड देख लीजिए, आप सिल्वर देख लीजिए, इसमें अगर ईटीएफ करते हैं, इसी में ईटीएफ के थ्रू आप अमाउंट डालते हैं एसआईपी के थ्रू, वो भी आपको बहुत मल्टीपल्स हो जाता। तो पॉइंट मेरा ये है कंपाउंडिंग को समझाने का कि जो भी आप कर रहे हैं, जो भी अमाउंट आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसको अर्ली एज में करना जरूरी है। दूसरा, आप अपने बच्चों के लिए करना शुरू कर दीजिए। सबसे बड़ी बात है, कुछ गलतियां करते हैं लोग कंपाउंडिंग में कि जैसे मार्केट नीचे गया एसआईपी बंद कर दिया, या फिर एसआईपी के सारे फंड्स निकाल दिए। इसका मतलब ये हुआ कि आम का पौधा छोटा और आपने उसको काट दिया, तो वो आपका आम का बड़ा पेड़ नहीं बन पाएगा। वो प्लांट भी आपने उड़ा दिया, प्लांट भी आपने काट दिया, तो कहां से बड़ा पेड़ बनेगा? और उसमें आम की अगर आप उम्मीद कर रहे हैं तो फिर नहीं करना चाहिए आपको। आपको आम का पेड़ बड़ा होना देने चाहिए। 10 साल आप देखिए, 15 साल देखिए। हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आपको रिव्यू जरूर करना है एसआईपी को। हर एक एसआईपी को रिव्यू करते रहना चाहिए बीच बीच में, ताकि आप अगर उसको शिफ्ट कर सके, कहीं स्विच करना चाहते हैं आप दूसरे फंड्स में, तो आपको कर लेना चाहिए। अगर आपका 2-3 साल में अच्छे रिटर्न्स नहीं मिल पा रहे, या फिर आप किसी रिसर्च जरूर कीजिए, या फिर जो इनके जानकार हैं उनसे कनेक्ट कीजिए, उनसे कांटेक्ट कीजिए, उनसे कंफर्म कीजिए कि कहां मेरा जो है एसआईपी लगाना चाहिए और कहां नहीं लगाना चाहिए। तो ये पूरा पावर ऑफ कंपाउंडिंग का फॉर्मूला था। गलतियां भी मैंने बताया, गलती नहीं करना है एसआईपी में, ताकि आपको कंपाउंडिंग का जो रिजल्ट है ओरिजिनल वो नहीं मिल पाएगा। ये पूरा वीडियो था। अच्छा, अब मैं एक चीज और बताना चाह रहा था कि अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए। कुछ आपको एसआईपी से रिलेटेड कुछ कंफ्यूजन है, आप कमेंट करके पूछिए, मैं बताऊंगा आपको उसका जवाब, या फिर मैं आपको हेल्प करूंगा उसमें कि कैसे आपको करना चाहिए, कहां करना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट कि वीडियो जो भी हमारे चैनल पे होता है वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए होता है। आपको इन्वेस्ट करना है तो उसके लिए रिसर्च जरूर कर लें, किसी एडवाइजर से एडवाइस जरूर ले लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली वालों के साथ। कुछ पूछना है मैंने बताया आपको, कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिए। और अगर अभी तक आपने फॉलो और सब्सक्राइब मनी इंडिया 9 को नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए। आज का वीडियो यहीं तक था, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।